राधे राधे दोस्तों, जैसे कि पहले वाले ब्लॉग्स में आपने देखा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली आ गई थी। सो नेक्स्ट दिन मेरी फ़्लाइट थी, जिस वजह से मैं सुबह निकल पड़ी घर से बस से, और उसके बाद मेट्रो लिया, मेट्रो से पहुंच गई एयरपोर्ट। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी फ़्लाइट छूट ना जाए। और अक्सर ये ऐसा होता है कि जैसे कि मुझे इमरजेंसी होती है तो मुझे एयरपोर्ट में काफ़ी कुछ देखने का मन होता है कि हाँ क्या है, देखूँ अच्छे से, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले अधिकतर फ़्लाइट में नहीं जाते हैं। तो जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो मन होता है कि थोड़ा अच्छे से देख सके कि क्या है नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी अलग वाली चीज़ होती है। सो फाइनली मेट्रो से मैं पहुँच गई एयरपोर्ट, और बाहर बारिश भी हो रही थी, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, पर मेट्रो के अंदर से ही मैं एयरपोर्ट पहुंची थी। सो मुझे बारिश से कोई लेना देना नहीं था, पर बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी। सो जल्दी जल्दी पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट लेट हो चुकी है, वो भी 2-4 घंटे नहीं बल्कि पूरे शाम कर दिया उन्होंने। सो मैं करती क्या, मैंने सोचा कि चलो अच्छा इसी बहाने मुझे देखने को मिल जाएगी, पर दिमाग में बहुत सारे टेंशन थे कि मुझे घर पहुंचना है, उसके बाद दोबारा ट्रेन की टिकट भी लेनी है। पर कितने भी हाथ पैर मार लो, समय का मैं कुछ कर नहीं सकती। सो मैंने क्या मस्त अच्छे से चारों ओर एयरपोर्ट के चक्कर लगाने लगी, एक एक बारीकी से चीज़ों को देखने लगी। यहाँ तक कि मैं लोगों को भी देख रही थी कि वाह किस तरह के अलग अलग तरह के लोग होते हैं। सो फाइनली ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहे होंगे, मतलब इंसान नज़र नहीं आ रहे होंगे। जहाँ देखो खाली मैदान और बस एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे फूडिंग और शॉपिंग के अलग अलग एरियाज़ है। सो अगर आप कभी भी लेट होते हो तो फ़्लाइट वाले आपको लंच ऑफ़र करते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा दिन लेट हो जाते हैं तो आपको डिनर भी ऑफ़र कर सकते हैं, मतलब जब जैसा कंडीशन हो। सो फाइनली मुझे मिला था लंच का मौका, तो मैं गई और जाकर के मैंने अपना लंच लिया और बैठ गई खाने। तो लंच में मुझे क्या मिला था, चलो मैं आपको बताती हूँ। सो ये है वहाँ का एरिया जो कि पूरे चकाचौंध से भरा है, और साथ ही वहाँ पे ये मिला था ये कुत्ता जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था और बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। सो मैं देखने लगी, और फिर जा कर के घूमने लगी मैं कि चलो आपको भी दिखा दूँ, और घूमते घूमते लग गई मुझे भूख। तो फिर मुझे मिला था इसमें रसगुल्ला, कोल्ड ड्रिंक, दही और बिरयानी, जो कि क्वालिटी वाइज बढ़िया थी, पर स्वाद ओके ओके था। फिर जाकर के मैं और घूमते हुए पहुंच गई स्टैचू के पास। ये है सूर्य नमस्कार का स्टैचू, और ये है बाहर का नज़ारा जो कि हरियाली से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, देखने लायक। लगता नहीं कि दिल्ली में कोई ऐसा जगह हो सकता है, बाकी दिल्ली तो कचरे से भरी हुई है। और फिर ये एयरपोर्ट इतना लंबा है कि लोग चलते चलते थक जाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लगे हुए आप एक जगह खड़े हो जाओ, वो धीरे 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 आपको पहुँचा देगा। फिर बारिश होने के कारण मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था, और फिर मैं ये भी देख रही थी कि भाई कितने लोगों की फ़्लाइट है, जो कि टाइमिंग इधर उधर हो चुकी थी। कैसा आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि ये ऊपर पंखा चल रही है, और नीचे आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर बारिश गिर रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़, अगर आपको मालूम हो तो बता सकते हो। ऐसा तो बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का बोलना है क्या, जहाँ देखो वहाँ एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट। फिर मुझे पानी प्यास लगी थी, फिर मैंने देखा कि भाई इसमें पानी कैसे निकालते हैं। फिर जाकर के मैं उन्हें वहाँ पे हाथ लगाई, फिर अपने आप पानी आने लगा। फिर मैंने सोचा भाई इसे कैसे पता चला, फिर जाके मुझे पता चला कि इसमें सेंसर लगा हुआ है। कि ये एयरपोर्ट कितनी बड़ी है, दूर दूर तक। ये तो एक साइड, इसके दूसरे साइड भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को मैंने स्टार्ट नहीं किया, जहाँ जब मिला रिकॉर्ड करते गई। सो अभी मैं हूँ AIG एयरपोर्ट में, और हमारी फ़्लाइट थी आपकी 12:30 की, बट वो लेट हो गई। और अब टाइमिंग है 3:55। सो इतना देर वेट करते करते मन उब गया। मैं सोच रही थी कि मैं टाइम से पहले चली जाऊँ, 2 घंटा पहले, ताकि मैं एयरपोर्ट घूम सकूँ। और मैंने इतना घूम लिया कि अब मेरे को यहाँ पे मतलब रहने का मन नहीं करा। मैं सोचा कब मैं यहाँ से निकलूँ। सो मौसम ख़राब की वजह से लेट हो गया। अगर आपकी फ़्लाइट कभी भी लेट हो जाती है तो आपको खाना दिया जाता है। तो दिया गया था लंच, वही वेज बिरयानी। मैं नॉन वेज नहीं खाती, तो वेज बिरयानी था, छोटा कोल्ड ड्रिंक था, और
उसके साथ में थी एक मिठाई और दही। तो मैंने खा लिया, अच्छा भी नहीं लगा, मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और बस अकेले अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है, बस सही है। और मेरे सामने आप देख सकते हो ये फ्लाइट, ये आजा आजा आजा। तो ये सामने से क्रॉस कर चुकी UPS। सो मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही कुछ बातें कर लिया जाए। और बस सभी को यहाँ पे वेटिंग एरिया में है, मौसम ख़राब है, सबकी लेट हो चुकी है, सारे के सारे यहाँ वेट ही कर रहे हैं। और तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो फ्लैट से जुड़ी जानकारी, जैसे कि पिछले वाले ब्लॉग में कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो इस वाले में भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो। मैं जितना मुझे पता है मैं आपको बता सकती हूँ, और जो नहीं पता उसके बारे में पता करके भी बता सकती हूँ। तो कुछ भी मन में हो बेझिझक आप पूछ सकते हो। तो इसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो कि मिडिल क्लास लोगों को मालूम नहीं होता, फर्स्ट टाइम वो जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या है नहीं है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। पता है मेरी हेडफोन क्या बोलते हैं सर, छूट गई थी, फिर मैं गई तो फिर फाइनली वहाँ पे रखा हुआ था, मिल गया मेरा, वरना मुझे लगा था कि कौन ले गया होगा। कम से कम 1 घंटा बाद मुझे याद आया कि मैं बैग दे दी थी, उसके बाद चेक इन के लिए गई तो फिर मैं इसे उस बास्केट में डालना भूल गई थी। फिर मैंने अलग से बास्केट में डाला था, बट वो छूट गई थी, मैं उसे लेना ही भूल गई थी। सो अभी तो टाइम है, फिर जाकर के फ्लाइट में बैठना है, फिर वहाँ पे लैंड भी करना है, तो अभी टाइम है। सो गाइस फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद मैं बैठ गई अपने सीट पर, और ये है बाहर का नज़ारा। और ऊब गई थी मैं, इतने लंबे 2 घंटे के सफ़र मेरे लिए बहुत लंबा हो जाता है, कुछ करने को होता ही नहीं, ना नेट चलती है ना कुछ, तो करूँ क्या। तो मैं उनके एडवर्टाइजमेंट वाले पेपर ही पलट के देख रही थी। ये है बाहर का नज़ारा जो कि बादलों से घना पड़ा था। अपने उधर का बारिश हो चुकी थी तो मौसम साफ़ हो चुका था। और ये है उनका एडवर्टाइजमेंट, ये है वो है इनके। और फिर फाइनली हम पहुंच गए वेस्ट बंगाल, और वहाँ की हरियाली देखने लायक थी, जो कि आपको आसमान से भी नजर आएगी। अब थोड़ा झांक के तो देखो अपने शहर का कहना है क्या। तो आपसे निवेदन है हमारी कैबिन क्रू से संपर्क करें। लैंड करते करते रात हो गई थी, तो ये है वहाँ का नज़ारा। और फाइनली हम लैंड कर गए, और मुझे लेने आई थी काजल, और ये है बागडोगरा एयरपोर्ट। फिर हमने अपने सामान का इंतज़ार किया, और फाइनली मेरी बैग आ रही है। हे गाइस, तो मैं एयरपोर्ट उतरने के बाद आ गई थी NJP, ताकि मैं कल का ट्रेन का टिकट कटा सकूं। पर इनका अलग ही रूल है कि रात के ट्रेन, सुबह के ट्रेन में सीट नहीं थी, और रात के ट्रेन के लिए ये लोग सुबह टिकट काटते हैं। सो मुझे लेने आई थी काजल। हेलो मैडम। और अब मैं दोबारा घर जा रही हूँ, पूरा शरीर में जान नहीं है, मरा सा हाल लग रहा है। कोई नहीं, चलते हैं अब घर। सो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Dum 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 dum